हाँ, तो दोस्तों आप सभी बताएं एक बार, क्या वॉइस क्लियर है? तो देखिए, मैं आप सभी को, मैडम का क्वेश्चन है कि आखिर जो शिक्षक समुदाय है, तो एनटीपीसी, पिछला प्रोटेस्ट जब हुआ एनटीपीसी में 2018 के समय भी ऐसा ही प्रोटेस्ट आया था, तो सभी शिक्षकों ने जमकर साथ दिया था और मीडिया कर्मियों ने भी साथ दिया था बच्चों का और सहयोग किया था। इस बार क्या हुआ? तो देखिए, मैं आपको जीता जागता एग्जांपल एक बता दूं कि कल ही हमारे साथ, हमने आप सभी के साथ लाइव प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया और खुलकर बोले हम। तो उस वीडियो को देख करके उस पर हमारे साथ कई सारे बड़े बड़े जो शिक्षक हैं उनका भी, और हमारे पास कुछ राजनीतिक दबाव भी हमारे कॉल में आए, फोन आए, और बोला गया हमें कि भाई ये सब करने की जरूरत नहीं है, हमें बच्चे हैं, बच्चों को इतनी बहुत है जो भी मिला, और आप क्यों इतना ज्यादा वो कर रहे हैं, और आप किसी टीचर को इतना सब क्यों बोल रहे हैं? मतलब हम यदि टीचर के साथ, टीचरों को यदि ये बोल रहे हैं कि हमें बच्चों का साथ देना चाहिए, तो टीचरों को बुरा लग रहा है दोस्तों। हम यदि कह रहे हैं कि टीचरों को बच्चों का साथ देना चाहिए, तो टीचरों को बुरा लग रहा है। किसी मीडिया कर्मी को, किसी प्रेस वाले को हम बोल रहे हैं कि प्रेस शासन का चतुर्थ स्तंभ होता है, यदि हम ये बोल रहे हैं तो प्रेस वाले को भी बुरा लग रहा है। और बताइए, हमारे हमारे पास कमेंट के माध्यम से, कॉलिंग के माध्यम से कम कल से 10 से 20 हमारे पास ऐसे कॉल आए जिनमें हमें यही बोला गया कि आप बिल्कुल शांत हो जाओ, ये गलत है। और यहां तक कि हमें प्रशासन का भी दबाव मिला है। तो इस विषय पर भी हम, फिर भी हम आप सभी के साथ आए, फिर भी हम आप सभी के साथ जुड़ने का प्रयास किए, क्योंकि हमें डर नहीं है। हमें ले जाए प्रशासन, ले जाएगा शासन, ले जाएगा, क्या होगा हमारा? भाई बच्चों का साथ यही तो हो रहा है, बच्चों के साथ इतना सब, अब इससे ज्यादा क्या होने वाला है दोस्तों? अब इससे ज्यादा क्या होने वाला है बताइए? तो हम आप सभी, तो देखिए मैडम, मैं आप सभी आपको बता दूं कि जो आज टीचर सामने नहीं आ रहा, तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि राजनीतिक दबाव है टीचरों पर। शिक्षकों को ये राजनीतिक दबाव मिला हुआ है कि कोई भी शिक्षक, इस पर पहला पॉइंट आप देख रहे होंगे कि जो बड़े बड़े प्रेस है, मीडिया है, वो भी सामने प्रोटेस्ट में नहीं आ रहे, प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बन रहे, बच्चों का सहयोग नहीं कर रहे। उसका कारण भी है यही कि राजनीतिक दबाव उनको मिल रहा है। दूसरा पॉइंट, प्रशासन का भी दबाव है। पिछले जो 2018 में प्रोटेस्ट हुआ, उस पर जब शिक्षकों ने सहयोग किया, तो बहुत सारे शिक्षकों पर केस दर्ज हो गए थे, बहुत सारे शिक्षकों को भी गिरफ्तार कर लिया गया था, उस पर भी केस। तो एक ये भी दबाव है, शिक्षकों को अपने करियर पर दबाव, ऐसा लग रहा है कि जो अपना सुनहरा करियर चल रहा है उस पर चलने दे, ये सब में हम ज्यादा सहयोगी ना बने। जैसा चल रहा है ये 2-4 दिन में सब बंद हो जाएगा, सब हो जाएगा। ये जो 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 भी चल रहा है तो इसको चलने दें, हम ज्यादा इस पर सहयोग ना करें। एक बहुत बड़ा कारण शिक्षकों का सामने ना आने का, ये भी प्रमुख कारण है मैडम। तो ये मुझे लगता है, और देखिए मैं आप सभी को बता दूं, आप लोगों ने कल एक क्वेश्चन पूछा था कि खान सर आखिर सामने क्यों नहीं आ रहे। तो देखिए, मैं खान सर के बारे में भी बता दूं कि आपको अभी यहां पर एक वीडियो के थ्रू मैं आपको दिखा दूं, और आप लोगों ने देखा भी होगा, एक वीडियो के थ्रू मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये देखने का दोस्तों प्रयास करिए। देखिए, देखिए दोस्तों, खान सर का कोचिंग आपको नजर आ रहा होगा, इसके बाहर हम खड़े हैं। कल इस जगह पर जो है बच्चे अपनी मांगों को लेकर रोड पर आए थे, और आज की स्थिति आप देख सकते हैं कि बच्चों से ज्यादा आपको प्रशासन के लोग नजर आते हैं। आप इस तरफ घुमाएंगे तो भी आपको प्रशासन के लोग नजर आएंगे, पीछे आप घुमाइए तो गाड़ी जो है आपको प्रशासन की नजर आएगी, गश्त करते आपको प्रशासन के लोग नजर आएंगे। बच्चों के सिर से ज्यादा खाकी वर्दी नजर आती है। और ये सर का कोचिंग है, जहाँ जिसको जो है पूरी तरीके से बंद किया गया है।
और अंदर जो है वो भी प्रशासन के लोग ही नजर आ रहे हैं। कि अंदर भी जाने के लिए आपको बाकायदा परमिशन लेना होगा। गेट पे आपको जो है वो प्रशासन के लोग खड़े नजर आते हैं और ये इस पूरे इलाके को कहीं ना तो देखिए दोस्तों, अभी आपने ये चीज देखा कि खान सर आखिर सामने क्यों, देखिए खान सर पर बहुत बड़ा दबाव चल रहा है। खान सर सामने नहीं आ सकते जल्दी अभी। खान सर चाहे वैसे, अब उनका रीजन हो सकता है, बट हम जहां तक समझ पा रहे हैं कि खान सर बच्चों के साथ हैं और हमेशा बच्चों के साथ रहे हैं, और वो आप सभी का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। पर खान सर में कोई ना कोई, देखिए पॉलिटिकल दबाव तो है, कुछ ना कुछ तो दबाव है सामने, इसलिए नहीं आ पा रहे। पर जब भी आएंगे खान सर कुछ ना कुछ लेकर आएंगे, नया लेकर आएंगे। अभी तो उनके साथ ये चीज चल रहा है। तो जो जितने भी टीचर हैं, शिक्षक बंधु हैं, वो जो सामने नहीं आ पा रहे, तो वो अपने कैरियर को संभाल कर रखे हुए, वो नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार से हमें, किसी भी प्रकार से इसका नुकसान सहना पड़े, हमारे ऊपर कोई किसी प्रकार का प्रॉब्लम आ जाए। हाँ। जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं वो उसका वेट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वो लगातार प्रदर्शन का आंसर हाँ, क्या है क्वेश्चन? छात्र जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिरकार वो वेट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इसका कुछ आंसर बताइए आप। अच्छा, मतलब मैडम का कहना है कि छात्रों का जो प्रदर्शन हो रहा है, तो देखिए सरकार का एक जवाब आया कि सरकार की तरफ से एक क्वेश्चन आ रहा है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसको भी हम समझ लेते हैं कि जो एनटीपीसी है, अभी ग्रुप डी की वैकेंसी भी आने वाली, एनटीपीसी की वैकेंसी भी आने वाली है, और टेक्नीशियन की वैकेंसी के लिए उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, और एएलपी की अभी ये वैकेंसी है, और हर साल अब कैलेंडर जारी होगा इस विषय पर। परंतु जो बच्चे हैं वो कुछ समय का वेट क्यों नहीं कर रहे हैं? तो मैडम मैं आपको बता दूं, ये केवल लॉलीपॉप है। इस पर बच्चों के साथ, ये केवल बच्चों का बच्चों के लिए लॉलीपॉप है। और ये एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये बच्चों को केवल गुमराह किया जा रहा है, इन सब चीजों पे होना कुछ नहीं है। हम क्वेश्चन पूछते हैं, सरकार से क्वेश्चन है, हमारा शासन से क्वेश्चन है कि आखिर चुनाव के समय ही ध्यान क्यों आता है ये कि वैकेंसी देना है? ये चुनाव के समय ही ऐसा क्यों हो रहा है? और फिर इस तरह करके आखिर सरकार ये क्यों चाहती है प्रोटेस्ट करने का समय? देखिए क्वेश्चन ये है कि यदि हम अपने घर में चोर को घुसने का मौका देंगे तो हमारे घर में चोर घुसेगा, सिंपल सी बात है। तो यहां पर सरकार ने खुद हमें मौका दिया है, यहां पर हमें मौका दिया, यानी सरकार क्यों बोलने का मौका दे रही? भाई सामने आपको यदि लीडरशिप मिली हुई है, हमने आपको लीडरशिप में भेजा है बना करके, तो ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में हमें देखिए लोकतंत्र में हमें आपसे सवाल पूछने का अधिकार है। और आपसे क्वेश्चन है हमारा कि आखिर ये 6000 वैकेंसी में बताइए हम क्या करें? इस 6000 की वैकेंसी को कहां पर लेकर जाएं, किससे क्या होगा? इससे इतनी वैकेंसी से हमारा क्या होगा दोस्तों? तो ये सरकार का है। हाँ, ये सरकार का है। देखिए, तो सरकार जो चाहती है वो खुद प्रोटेस्ट के लिए बच्चों को प्रेरित कर रही है, और सरकार भी चाहती है कि कोई तो ऐसे प्रोटेस्ट आए जिनसे हमारा हम सामने आए और चुनाव पर हमारा इफेक्ट पड़े। बस ये चीजें हैं। मतलब हर चीज को प्रोटेस्ट के बाद ही क्यों लागू? ये जो 9000 वैकेंसी है, इन वैकेंसी को पहले ही क्यों नहीं दिया गया? प्रोटेस्ट के बाद क्यों नोटिफिकेशन आया? ये सब चीजें। और बढ़ाकर वैकेंसी क्यों नहीं दी जा रही है? एज रिलैक्सेशन, 3 साल का एज रिलैक्सेशन आया, ये पहले क्यों नहीं आया? ये पहले क्यों नहीं आया दोस्तों? मेरा कहना है आप लोगों से और सरकार से जवाब है, पूछ रहे हैं कि आखिर ये एज रिलैक्सेशन जब प्रोटेस्ट के बाद क्यों आया? प्रोटेस्ट के पहले एज रिलैक्सेशन का मामला कहां था? ये सभी क्वेश्चन है। और ठीक है सर, इसी के साथ-साथ जब रेलवे से 2018-19 में जब वैकेंसीज़ आई थी, 3 लाख लगभग वैकेंसीज़ के साथ ही साथ 5 साल का वक़्त दिया था और इसके बाद भी छात्र एकदम लगातार आंदोलन कर रहे हैं। क्या इसकी वजह जान सकते हैं हम? देखिए, सरकार का कहना है, शासन का कहना है कि आखिर जो बच्चे हैं, छात्र हैं, इनको हमने पहले भी बताया है कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमने 18-19 में लगभग 3 लाख के लगभग, 18-19 2 सालों के अंतराल में हमने 3 लाख के लगभग रेलवे में वैकेंसी फिलअप कर लिया है,
और वो जो वैकेंसी हमने फिलअप किया है वो 5 साल के अंतराल को लेकर के हमने इतनी वैकेंसी दिया था। ये 5 साल का अंतराल। तो दोस्तों आप सभी एक जवाब देंगे, आप सभी एक जवाब देंगे कि क्या ये 5 साल, मान लो जब ये 2018-19 में जब वैकेंसी आई और जो बच्चे फॉर्म फिलअप करने के लायक नहीं थे वो तो फॉर्म नहीं फिलअप कर पाए होंगे, वो तो साल, मान लो साल 2 साल बाद आते हैं उनका फॉर्म फिलअप करने के लिए, वो एलिजिबल होते हैं और साल 2 साल बाद वैकेंसी नहीं आ रही। अब जब वो 5 साल इंतजार करता है तो 5 साल बाद वो एज से बाहर हो जाता है। तो क्या ये सही है? क्या ये सही है? हर साल वैकेंसी आनी चाहिए, हर साल वैकेंसी आनी चाहिए, सरकार से ये मानना है। और जो वैकेंसी, यदि है वैकेंसी तो वैकेंसी निकाल। सरकार ने ही मंत्रालय में बोला है कि लगभग 1.5 लाख वैकेंसी है, तो 1.5 लाख वैकेंसी गई कहां? और एएलपी की वैकेंसी लगभग 18,000 वैकेंसी, 17-18,000 वैकेंसी है एलपी में। दोस्तों एक चीज हम बताना चाहते हैं कि जो रेलवे का, देखिए रेलवे में इतना सब लेट लपाट चलता है, और एक जो एएलपी है, एएलपी में ध्यान से समझिएगा दोस्तों, जो एएलपी है असिस्टेंट लोको पायलट के रनिंग स्टाफ होता है। क्या होता है? ये रनिंग स्टाफ होता है। ये आपका ध्यान रखिए, ये रनिंग स्टाफ होता है। और रनिंग स्टाफ, यदि स्टाफ यहां पर अधिक होना चाहिए कि कम होना चाहिए, और सरकार जो समय पर सब चीजें नहीं हो पा रही, रेलवे में इतना सब लेट लपाट चलता है, तो उसका मेन कारण दोस्तों यही है, मेन कारण उसका यही है जो सरकार इस तरह कर रही है और सही ढंग से इसका काम नहीं हो पा रहा। भाई वैकेंसी, हमें जब वैकेंसी है तो उनको फिलअप करने में प्रॉब्लम क्या है सरकार को? बस ये क्वेश्चन है हमारा। इसी के साथ जैसे कि अभी एएलपी की वैकेंसीज आई हैं, इसके बाद ये भी सुनने में आया है कि एनटीपीसी वैकेंसीज भी हमारे लिए आने वाली हैं। साथ ही साथ ग्रुप डी की भी वैकेंसीज जारी करने वाले हैं। छात्र का कारण क्या हो? लगातार आंदोलन। हाँ, अभी अभी हमने इसी बात पे चर्चा की कि ये केवल लॉलीपॉप है, ये केवल लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है। तो सरकार जो ये वैकेंसी दे रही है, आखिर चुनाव के समय ही क्यों, और ये वैकेंसी इतनी कम क्यों? बस ये क्वेश्चन है छात्रों का। और वैकेंसी बढ़ाएं, बस छात्रों की मांग है कि वैकेंसी बढ़ाना चाहिए बस। और मैं दोस्तों आप सभी से अनुरोध करूंगा कि जो बातें हमारी, जो क्वेश्चंस हमारे चल रहे हैं, जो बातें हो रही हैं, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप पहुंचाने का प्रयास करो, आप दोस्तों तक पहुंचाने का प्रयास करो अपने, और जितना ज्यादा हो सके इस प्रोटेस्ट को। क्योंकि देखिए हम लोग बातों से यदि सामने वाले को आज अपने साथ मिला सकते हैं तो आज सरकार को जरूर हमारे साथ जुड़ना होगा, सरकार जरूर हमारा साथ देगी और सरकार जरूर हमारी बातें मानेगी। परंतु ये बातें सरकार तक पहुंचनी चाहिए और ये आप लोग ही पहुंचा सकते हो। क्योंकि देखिए मंत्री मिनिस्टर ऐसे नहीं मानने वाले, ऐसे नहीं प्रशासन शासन सुनने वाला है, हमारी बातें ऐसे नहीं पहुंचने वाली हैं दोस्तों, हमें उसके लिए करना होगा काम। सर क्या आपको उम्मीद है कि वैकेंसीज बढ़ करके सामने आएंगी? तो देखिए मैडम, मैं एक चीज आपको बता दूं कि उम्मीद, देखिए उम्मीद तब है, अब सरकार से क्या उम्मीद करें? अब ऐसी सरकार से क्या उम्मीद करें जो हर बार हमें हर बार मांगना पड़ता है, हमें हर बार प्रोटेस्ट करना पड़ता है। जब भी जो भी काम होता है, कोई भी वैकेंसी आती है, उसके लिए हमें प्रोटेस्ट करना पड़ता है, हमें हर बार प्रोटेस्ट करना पड़ता है और मार खाना पड़ता है सर। और क्यों स्टूडेंट्स को ही प्रोटेस्ट, यानी स्टूडेंट्स के उसमें इतना संघर्ष क्यों? भाई स्टूडेंट्स आपका क्या बिगाड़ा है? तो सिंपल सी बात है, देखिए हमें जब तक हम लोग साथ नहीं आएंगे, जब तक हमारे साथ यूनिटी नहीं होगी, और देखिए जो शिक्षक समुदाय आज साथ नहीं हो पा रहा, उनमें सबसे बड़ी है भारत में शिक्षकों के बीच यूनिटी की कमी है, यूनिटी की कमी है। एक यूनिटी होनी चाहिए, साथ में शिक्षकों को होना चाहिए। जब साथ में शिक्षक समुदाय जुड़ेगा तब हम कुछ आगे कर पाएंगे। और मुझे लगता है दोस्तों हमें इस प्रोटेस्ट को रोकना नहीं है और अपनी मांग को, हमें जायज मांग है, इस मांग को आगे बढ़ाना है। जहां जिस प्रकार भी होगा हम मांग को अपनी आगे बढ़ाते रहेंगे। तो दोस्तों मैं आप सभी से एक चीज कहूंगा कि आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने। परंतु प्रोटेस्ट हमारा जो हो शांतिपूर्वक तरीके से होना चाहिए दोस्तों। अपने कैरियर को भी विशेष ध्यान रखना है हमें, किसी प्रकार का हमारे कैरियर पे कोई
आंच नहीं आनी चाहिए हमें। और दूसरी बात, अब एक चीज और मैं आप सभी से जो लास्ट बात मैं करने आया हूं दोस्तों, तो आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर अब निवेदन है कि प्रोटेस्ट जहां जिस प्रकार हो, जहां पर हमारी जिस प्रकार आवश्यकता पड़ेगी हम लोग चलेंगे, हम साथ में रहेंगे, हम आप सभी साथ हैं। परंतु इसी के साथ अब हमें अपनी तैयारी पर भी फोकस करना हो। जो वैकेंसी, देखिए रेलवे ने एक चीज तो जारी कर दिया, कैलेंडर तो जारी कर दिया ना, तो अब हमें तैयारी पर मेन हमें क्या करना होगा, तैयारी में दोस्तों ज्यादा ध्यान देना होगा। तो आप सभी लोगों से उम्मीद है मुझे कि आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस तैयारी को विशेष ध्यान देंगे और तैयारी पर अब जुड़ जाएंगे। और चलिए अब तैयारी करते हैं। इसी के साथ अब प्रोटेस्ट जो भी है, जो जहां पर जिस प्रकार से हमें न्यूज मिलती जाएगी आगे सामने क्या आता है, परंतु अपने हक की लड़ाई के लिए हम आगे बढ़ेंगे। हक की लड़ाई में पीछे दोस्तों नहीं होना है, ये चीज ध्यान रखिएगा। हमें अपनी हक की लड़ाई में किसी प्रकार से पीछे नहीं होना है, हमें आगे रहना है और हमेशा अपने मांग को, अब ये नहीं कि सुसुप्त अवस्था में बैठ जाएं। अभी देखिए, अभी अलग अलग स्थानों पर भी प्रोटेस्ट हो रहा है धीरे धीरे। तो यदि बातें आप लोग दोस्तों तक अपने पहुंचाओगे, ज्यादातर ये बहुत अधिक मात्रा में इसको शेयर करोगे, अपने दोस्तों तक पहुंचाने का प्रयास करोगे, तो जरूर से जरूर हमारी बातें इफेक्टिव करेंगी और इफेक्ट लाएंगी। तो और आप सभी से मेरा अनुरोध है कि हमें जो भी प्रोटेस्ट करना है, हमें जो भी करना है, आंदोलन करना है, तो शांतिपूर्वक तरीके से, सहज तरीके से। और मैं तो ये कहता हूं कि अब हमें 10, 50, 100 जो भी हो, उनसे हमें किसी प्रकार से एक हमें अपना लेटर पैड में लेटर बनाना है और उस लेटर पे अपनी मांग रखनी है। और जितने अपने दोस्त हैं, साथी हैं और शिक्षक समुदाय हैं, उन सभी के सिग्नेचर करवाना है। और हमें जा करके ज्ञापन सौंपना है, ज्ञापन के थ्रू ज्ञापन देंगे, सहज तरीके से देंगे। जब हम बार बार जब हम अपनी बात को सामने रखेंगे और हमारी बात नहीं मानी जाएगी, तो उस पर लास्ट, देखिए ये लास्ट चारा होता है, परंतु हमें सबसे पहले ज्ञापन देना होगा, परमिशन लेना जरूरी, और परमिशन के बिना कोई किसी भी जगह पर प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि ये फिर हमारी गलती आ जाती है, हमें लास्ट में पीछे हमें गलती है, हमारी किसी प्रकार की गलती नहीं आनी चाहिए और हमें किसी प्रकार का कोई गलत का कदम नहीं उठाना है, किसी प्रकार का कोई गलत कदम नहीं उठाना है दोस्तों। एक मोटिवेशन के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ हमें तैयारी में जुड़ जाना है। जो भी है वो हमारे लिए है। यदि इतनी ही वैकेंसी पर, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। यदि 6000 वैकेंसी पर ही है तो हम पीछे नहीं हटेंगे, इस पर भी हम सीट लेंगे। परंतु हमें सरकार से अपनी मांग जायज रखनी है, सरकार को यह बताना है कि युवा वर्ग में शक्ति है, क्षमता है। तो दोस्तों आप सभी लोग अपने करियर को विशेष ध्यान रखें, सभी अपने करियर पर विशेष ध्यान रखें, किसी प्रकार का गलत कदम न उठाएं और किसी प्रकार का गलत काम नहीं करना। और देश की किसी प्रकार की संपत्ति को हमें किसी प्रकार की संपत्ति को हमें क्षति नहीं पहुंचाना है। आज जो भी मिल रहा है वो प्रोटेस्ट के कारण ही मिल रहा है और अभी आगे भी होगा, अभी आगे बहुत कुछ होगा और मिलेगा भी। दोस्तों हम धैर्य रखें और आगे इस चीज को हमें बढ़ाना है, जरूर हमें पीछे नहीं हटना। तो आई होप आप सभी लोग हमारा साथ देंगे, हमारे साथ आएंगे और जहां पर जो आवश्यकता पड़ेगी हम आपके साथ लाइव में आकर, जहां पर जहां आवश्यकता पड़ेगी वहां पर फिजिकल आकर के हम आप लोगों का साथ देंगे, साथ देने का प्रयास करेंगे। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग बिल्कुल इस जो भी बातें हमारी आज हुई इनको जरूर से जरूर अपने दोस्तों तक पहुंचाओगे, शेयर करने का दोस्तों प्रयास करोगे आप सभी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, जय हिंद फिर से। और आप सभी को सैल्यूट कि आप सभी ने बहुत अच्छा काम किया और आप सभी के साथ मैं फिर से क्या कहते हैं, जहां पर भी आवश्यकता, जो भी न्यूज ट्रेंडिंग में आती है, कोई चीज ऐसा आता है तो मैं आप सभी के साथ जुड़ूंगा। और अब हम क्लासेस पे ध्यान देते हैं, पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, क्योंकि पढ़ाई ही मेन है। क्योंकि आप सभी को बता दें दोस्तों, भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही, एक लाइन कही है, डॉक्टर साहब, बाबा साहब को हम हृदय से मानते हैं और उनको नमन करते हैं। उन्होंने कि यदि मंदिर जाने वाली कतारें, जिस दिन मंदिर जाने वाली कतारें पुस्तकालय की ओर जाएंगी, तो उस दिन हमारे इस देश को सर्वश्रेष्ठ बनने से, आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। तो हमें अपने पुस्तकों की ओर मुड़ना है और हमें ये इनके जो बहकावे हैं, जो हमें बार बार मोड़ा जा रहा है, कभी मंदिर मस्जिद में, कभी इधर उधर, तो इन सब चीजों पे नहीं हमें मुड़ना है। हमारा काम है, हम स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट का काम होता है केवल, हम शिक्षार्थी हैं, यानी शिक्षा लेने के लिए आए हैं, शिक्षार्थी हैं, शिक्षा ग्रहण करना है। और तो इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं अगले उस पर।
और जो भी नई न्यूज आती है, जो भी कुछ आता है, तो मैं आप सभी के साथ रेगुलर खड़ा रहूंगा। और आप सभी बिल्कुल धैर्य के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ डट जाइए, मेहनत करिए। परंतु जहां पर जितना हो सके सोशल प्रोटेक्ट, लाइफ में सोशल प्रोटेस्ट तो करना ही करना। सोशल अपने दोस्तों को भी जोड़ना, अपने दोस्तों तक पहुंचानी है बातें, बातों को पीछे नहीं हटाना है, अपने दोस्तों तक हमें पहुंचाने का प्रयास करना है। तो आई होप बहुत अच्छे से आप चीजें समझ पाए होंगे। और इसी के साथ हम मिलते हैं अब नेक्स्ट अपने सेशन पर। और जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों, दिल से सैल्यूट आप सभी को।